श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बैरियर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग और उसकी स्टेजेस की। हो सकता है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हो पर समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं आपके साथ क्या हो रहा है, खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो ये ऑडियो आपकी वो समझने में मदद करेगी कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की किस स्टेज में हैं। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? जैसे कि हमने अपनी पहली ऑडियोज़ में बताया कि अगर आप स्पिरिट के उस प्यार के रिचुअल को फॉलो करते हैं तो आप स्पिरिचुअल हैं। और सोल की कार्य क्षमताओं को समझना स्पिरिचुअलिटी। अब कहें कि उसकी कार्य क्षमताएं या पावर हम कैसे समझ सकते हैं, तो उसके लिए पहले हमें अवेकन किया जाता है। अब अवेकन किसे कहते हैं? अवेकन का मतलब है उठना या उठाना, जागना। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इकट्ठा करें तो अपनी सोल के प्रति जागरूक होना या उठना, वो क्या चाहती है, वो यहाँ क्यों है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अपनी सोल को समझने में कुछ पड़ाव, कुछ स्टेजेस हैं जिनसे हमें गुजरना पड़ता है। उनमें से अपने हिसाब से कुछ की बात हम यहाँ करेंगे। उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सबकी टाइम ड्यूरेशन भी अपनी अपनी हो सकती है। किसी के लिए कुछ दिन, कुछ महीने, तो किसी के लिए सालों भी। अब पहली स्टेज की बात करेंगे जो है उठने का अलार्म। इसे अलार्म इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नींद सबको बहुत प्यारी होती है, उससे कोई भी उठना ज़्यादा पसंद नहीं करता। हम उन ख्वाबों की दुनिया में सेफ फील करते हैं। वैसे ही ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अलार्म भी बहुत आनंद वाला नहीं होता। ये अलार्म मोस्टली तब होता है जब हमारी बाहरी दुनिया में कोई बहुत दुखद घटना हो जाए। कई बार कोई बहुत बड़ी बीमारी, कोई दुर्घटना, किसी लव्ड वन के पास पाए हो जाना, जिससे हमें ये लगे कि कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। आपकी उस ईगो को गहरा झटका लगे, आप गहरा लॉस फील करो खुद का, आप खुद को बिल्कुल अकेला फील करते हो। कुछ के केस में ये बिल्कुल नॉर्मली बिना किसी ट्रेजेडी से भी हो जाती है, जो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जिन्हें सब कुछ लाइफ में होते हुए भी अंदर से शांति नहीं महसूस हो रही होती, उनकी बिना ट्रेजेडी से भी हो जाती है। दूसरी स्टेज है आप आनंद अनुभव करते हो। इस आनंद स्टेज में आप एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील करते हो, जैसे आपको कोई गाइड कर रहा है। वो गाइडेंस किसी भी तरह की हो सकती है, थ्रू सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स की, थ्रू ड्रीम्स। नेचर भी आपको रिस्पोंड करना शुरू हो जाती है। किसी से बात करते हुए आपको वो आंसर मिल जाना जो आप पूछ रहे हो। आप उस वक्त उन अपने लॉसेस में भी खुद को अमीर अनुभव करने लगते हो उस कनेक्शन की वजह से। उस टाइम आपकी सोच में बदलाव आने लगता है, दूसरों को लेकर, खुद को लेकर। आप खुद के दिल से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, दूसरों से ज़्यादा खुद को सुनने लगते हो, खुद पे विश्वास करना शुरू हो जाते हो, खुद को इज्जत देना शुरू हो जाते हो। तीसरी स्टेज है बहुत अंधेरे वाला टाइम, या कहें डार्क नाइट ऑफ दिस ईगोइस्टिक, दिस फॉल्स रियलिटी। ये वो टाइम होता है जब आपको और अकेला कर दिया जाता है। आपकी इस बाहरी दुनिया में जिन्हें भी आप आपके बहुत नज़दीक मानते हैं, उनको भी आपसे दूर कर दिया जाता है और आप
क्वेश्चंस पूछना शुरू हो जाते हो, जैसे आपने ऐसा क्या किया है, या आप ऐसा क्या क्या करके आए हैं जो ये सब हो रहा है। आप ऐसा अनुभव करते हैं अब तो आप मर ही जाएंगे। अपना बताऊं, जब मेरा ये ज़्यादा अंधेरे वाला समय चल रहा था, तब मर जाएंगे वाले विचार तो थे, पर साथ में ये भी था कि शायद कुछ समय के बाद मैं बोल ही ना पाऊँ। पर जैसे अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से बोल भी पा रही हूँ और बहुत अच्छे से हूँ। ये एक टेम्परेरी फेस होते हैं जो गुज़र जाने वाले होते हैं, जो आपको खुद की तरफ ले जाने के लिए ज़रूरी होते हैं। कहें तो सही मायने में ये डेथ तो होती है, पर आपकी पुरानी सेल्फ की, ये आपकी सफाई, इंटरनल अंदर से आपको प्योरीफाई करने वाला टाइम होता है। जो जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, उन सब को आपसे दूर कर दिया जाता है। चौथी स्टेज है उत्तर मिलना, गेटिंग आंसर्स। इस स्टेज में आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं। आपको उन लोगों के संपर्क में लाया जाता है जिनसे आपको आपके अंदर के गिफ्ट्स पता चलते हैं, और भी आंसर्स मिलते हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे होते हैं। आप अपने जैसे लोगों को मिलकर अच्छा फील करते हैं, पर फिर भी आपको कोई रास्ता पता नहीं चलता। पांचवी स्टेज होती है आराम का समय, रेस्ट। जब आपकी एनर्जी को एक रेस्ट पीरियड दे दिया जाता है, आप फिर लॉस्ट फील करते हैं। आपको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, पर आप अपने हर वक्त को एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं। आप अपने गिफ्ट समझ चुके होते हो, पर उन्हें कैसे, किस लिए हैं वो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कुछ चीज़ें आप ट्राई करते हो, पर कुछ वर्कआउट नहीं होता। आपको ऐसे लगता है कि सब डोर्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ नहीं हो रहा। एक खाली वाला अनुभव होने लगता है। छठी स्टेज है ज़मीन से जोड़ना। इस स्टेज में आपकी एनर्जी को ज़मीन दे दी जाती है। यहाँ तक पहुँचकर आप अपनी सोल की पावर समझने लगते हो और इतने मैच्योर हो चुके होते हो कि अब आप अपने सारे इमोशंस को अपनाने लगते हो, उनसे भागते नहीं हो। जैसा कि पहले उस आनंद स्टेट में आप एक नासमझ, एक टीनेजर की तरह बस अपने आप को अलग कर लेना या सेपरेट कर लेना उन इमोशन से, भाग लेना। अब आप उन सब से डील करना पसंद करते हो, आप उनको एक्सेप्ट करते हो, खुद के फीट में खड़े होते हो, किसी भी सिचुएशन से भागते नहीं हो, क्योंकि आपको समझ आने लगता है कि आप कौन हो। आप उन सारी प्रैक्टिसेस को करने लगते हो अपनी डे टू डे लाइफ में जो आप पहले कभी कभार करते थे। अब आप उस वननेस को फील करने लगते हो। इस स्टेज में आप अपनी प्रैक्टिकल 3D लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल इनसाइट को सेम वैल्यू देना शुरू हो जाते हो। आप बैलेंस क्रिएट करना शुरू हो जाते हो दोनों लाइफ में। 7वीं स्टेज है उद्देश्य की कुछ क्लैरिटी मिलना। इस स्टेज में आप अपने पर्पस की तरफ, जो आपको डिटेल में नहीं पता होता, उसकी डेस्टिनेशन नहीं पता होती, पर फिर भी आप एक एक कदम लेते जाते हो। आप किसी सर्कमस्टांस को, किसी चैलेंज को, खुद को स्टॉप नहीं करने देते। सबके प्रति कंपैशन बहुत ज़्यादा होता है, पर आप खुद के साथ भी कमिटमेंट में आ जाते हो। एक गहरे पर्पस के साथ प्यार बांटना और खुद को भी देना शुरू करते हो। आप खुद में फुलफिलमेंट महसूस करने लगते हो, वो पीस महसूस करने लगते हो। इस स्टेज की ड्यूरेशन तो कुछ दिन, कुछ महीने नहीं, आपकी आगे की सारी ज़िंदगी ही होती है। लास्ट में इन स्टेजेस में आप कैसे डील करें, कुछ अपने एक्सपीरियंस से 1-2 टिप देना चाहूँगी।
पहला है कि आप शरणागति देते जाएं अपनी सोल को। दूसरा, उससे गाइडेंस लेते रहें, हेल्प मांगते रहें, रास्ता पूछते रहें। तीसरा, दिल से काम करें, माइंड के डरों से अपनी दिल की आवाज़ को पीछे ना करें, अनसुना ना करें, बस आगे बढ़ते जाएं। फिर आप उस फुलफिलमेंट को, उस पीस को अनुभव करेंगे। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं तो आप किस स्टेज में हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी। इसी के साथ बहुत सारा प्यार और लाइट सेंड करते हुए थैंक यू सो मच।